इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून टीएमटी, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून टीएमटी से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून टीएमटी, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन जीवन अनमोल हॉस्पिटल टैगोर नगर में किया गया। यह आयोजन संत युधिष्ठिर लाल जी शदारनी के सानिध्य में किया गया। इस निःशुल्क जांच शिविर में बीपी, शुगर, ईसीजी, 2D इको सोनोग्राफी समेत कई जांच निःशुल्क प्रदान की गई। इस विशाल जांच शिविर में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टरों में प्रमुख डॉक्टर भीष्म शदारनी, डॉक्टर अदिति शदारनी, डॉक्टर अजीत शदारनी, डॉक्टर किरण शदारनी, डॉक्टर मोहित पटेल, डॉक्टर अंकुर वर्मा, डॉक्टर फिरोज मेमन, डॉक्टर अरुण अय्यर, डॉक्टर हर्षित गोयनका, डॉक्टर मानसी शदारनी, डॉक्टर कविता मेघानी, डॉक्टर सतीश राठी, डॉक्टर संतोष जायसवाल, डॉक्टर आशीष अशपालिया, डॉक्टर एनडी गजवानी सेवाएं प्रदान की। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के इस पुनीत कार्य के लिए रायपुर के सांसद सुनील सोनी एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल एवं श्रीचंद सुंदरानी ने बधाई दी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारी सक्रिय रहे, जिसमें प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह, युवा अध्यक्ष CA रवि ग्वालानी, महिला अध्यक्ष काजल सचदेव, डॉक्टर एनडी गजवानी, सुनील वाधवा, मुकेश पंजवानी, नितिन कृष्णानी, दीपक रहेजा, गौतम रेलवानी आदि पदाधिकारियों का विशेष योगदान रहा। इस कार्यक्रम का पूरा कवरेज सिंधु यूथ मीडिया द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जे तत्वाधान में जेको ही मेडिकल शिविर, निःशुल्क मेडिकल शिविर जीवन अनमोल हॉस्पिटल में पूज्य शदानी दरबार जे नवम जो डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जे मुख्य अतिथित्व में अज प्रारंभ थियो और सफल आयोजन रहो। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया समाज में सेवा जे भाव से जेको ही कार्यक्रम करी रही है। भाउ ललित जयसिंह, रवि ग्वालानी और काजल जसवानी महिला विंग जे अध्यक्ष टिनिन खे मां खूब वाधाई तो ॾियां, धन्यवाद तो ॾियां कि समाज जी सेवा में लगा रहनि। बढ़िया। ये हमारा दूसरा स्वास्थ्य शिविर है। इससे पहले हमने 1-1.5 महीना पहले ममता हॉस्पिटल में लगाया था और ये दूसरा जीवन अनमोल हॉस्पिटल में है। हम चाहते हैं कि हर महीने 1.5 महीने में हमारा अलग अलग जगह स्वास्थ्य शिविर लगे। अभी तक हमने 26 कार्यक्रम कर चुके हैं और लगातार हमारा एक लक्ष्य है कि हर महीने 4 से 5 कार्यक्रम करें। स्वास्थ्य शिविर में आम जनता को इसका लाभ मिले और जो अभी स्वास्थ्य शिविर में हमने जांच रखी है, ये जांच आप बाहर जाएंगे, एक जांच आपको 2-2 हज़ार रुपये की पड़ेगी और जब आप पूरी जांचों को अगर आप करा लेते हैं तो लगभग 12 से 15 हज़ार की एक व्यक्ति की जाँच होती है। तो हम वो व्यक्ति का पैसा बचाने के लिए निःशुल्क जाँच करवा रहे हैं। हम सब जनता को अपील है कि इधर आके हमारे निःशुल्क जाँच का लाभ उठाएं। अभी देखिए हमारे पास जो फ़ोन से हमारे पंजीयन कल तक हुए थे वो करीब 350 हुए थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे 500 से प्लस पेशेंट यहाँ पे आएंगे। ही माधव सेवा सिंधी समाज का परम कर्तव्य है। सिंधी समाज हर वक्त हर घड़ी सेवा के लिए तत्पर रहता है। छत्तीसगढ़ सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया आदरणीय हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष श्री ललित जयसिंह जी के सानिध्य एवं डॉक्टर श्री भीष्म लाल जी शदानी के तत्वाधान में यह एक विशाल मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी सारे ज़रूरतमंद आए। हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम को लेकर आए थे हर कोई, और बहुत ही अच्छा यहाँ से लाभ प्राप्त करके गए हैं। हर कोई खुश है इस निःशुल्क सेवा का लाभ लेकर। तो यही सिंधी समाज का परम कर्तव्य है, मानव सेवा माधव सेवा। जय जय सदाराम, जय जय झूलेलाल। जीवन अनमोल हॉस्पिटल में 18 डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है और 14 बहुत अच्छी टेस्टें हैं जो लोग यहाँ हिचकिचाते हैं करवाने के लिए, और यहाँ पर इजीली ललित भैया के अंडर में सब इजीली हो रहा है और हमें बहुत खुशी है कि सब खुशी आ रहे हैं और अपनी टेस्टें करवा रहे हैं। अजय कुमार ठाकुर है और मैं BMD टेस्ट कर रहा हूँ, बोन मिनरल डेंसिटी। इसमें हड्डियों की जानकारी और कैल्शियम कितना है उसकी जानकारी मिलती है इसमें। अभी तक आपके पास कितने पेशेंट आए हैं यहाँ पे? मैम अभी तक मेरे पास जो कम कैल्शियम वाले जो पेशेंट है वो 30% है। स्ट्रॉन्ग पेशेंट जो है 50% है और 20% लो कैटेगरी में आते हैं कैल्शियम में।
हॉस्पिटल में नहीं होता है, कंपनी का रहता है, कैल्शियम की जांच करने के लिए है। ये जेडएस कैल्शिया की मशीन है ये। सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उन सबको बधाई देता हूं और सबका धन्यवाद करता हूं, खास करके साईं युधिष्ठिर लाल साहिब जी का, शदानी दरबार का, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की छत्तीसगढ़ इकाई का। आज विगत 6 महीने से हम कार्य कर रहे हैं और ये 25वां कार्यक्रम था। मतलब हम हर महीने कम से कम औसतम 4 कार्यक्रम कर ही रहे हैं और जिसमें हमने निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाया। हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग अपनी हेल्थ के प्रति सतर्कता भूल गए हैं, काम में व्यस्त हो गए हैं, तो ऐसे शिविर लगाएं ताकि लोग जांच कराएं। अगर किसी में कोई कमी है तो वो उसका सही समय पे इलाज कर सके। तो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ना ही केवल सिंधी समाज लेकिन सर्व समाज के लिए यह इस तरह के आयोजन विगत में भी करती आई है, अभी भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं पूरी अनमोल जीवन हॉस्पिटल की टीम, साईं शदानी जी को धन्यवाद देता हूँ, अजीत शदानी जी का, भीषम शदानी जी का, अदिति शदानी जी का और समस्त डॉक्टरों का, कि आप उनके यह सपोर्ट से ही आज यह सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा यह कार्यक्रम कर पाई है। मेरा नाम डॉक्टर सचिन जाधव है। मैं हीमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। मेरा स्पेशलिटी है ब्लड की सारी बीमारियाँ, ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अभी तक आपके पास कितने पेशेंट आए हैं? मैं इस फील्ड में पिछले 18 साल से हूँ। करीब 750 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए मैंने और about 5-6 हज़ार ब्लड कैंसर के पेशेंट्स। थैलेसीमिया से बचने के लिए फैमिली स्क्रीनिंग करनी चाहिए। मतलब अगर किसी फैमिली में किसी बच्चे को थैलेसीमिया है तो उसके पेरेंट्स का जांच करके, सारे फैमिली का टेस्ट करके, अगर उनमें से जो भी माइनर है, जब कोई थैलेसीमिया माइनर स्त्री प्रेग्नेंट रहती है तो पेट में बच्चे का जांच करना चाहिए कि वो थैलेसीमिया पास ऑन हुआ है कि नहीं, जिसे कहते हैं एंटीनेटल डायग्नोसिस या प्रीनेटल टेस्टिंग। वो करेंगे तो थैलेसीमिया से बच सकते हैं। डॉक्टर भीष्म शदानी, हृदय रोग विशेषज्ञ। आज हम सिंधु काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जीवन अनमोल हॉस्पिटल में संपूर्ण शरीर की, है ना, जैसे आँख से शुरू होगा, आँख, दांतों का, कान का, हृदय का, मधुमेह का, फेफड़ों का, साथ में लीवर का और हड्डियों का, जोड़ों के दर्द का एक विशाल निःशुल्क मेगा शिविर यहाँ पे आयोजन किए हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ के नाते मैं यहाँ पे ECG और एको की जांच कर रहा हूँ और जो भी हृदय रोग के मरीज़ हैं, मधुमेह रोग के मरीज़ हैं, उनका हम यहाँ पे निःशुल्क जाँच करके उन्हें उचित परामर्श दे रहे हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं, है ना, हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, जिनका हम यहाँ पे इलाज करके उन्हें प्रॉपर परामर्श एंड कंसल्टेशन दे रहे हैं। हार्ट की अगर पेशेंट पूछेंगे तो लगभग 250 के आसपास हार्ट के पेशेंट आ गए हैं, जिनका हमने निःशुल्क ECG, ईको और कोलेस्ट्रॉल की जांच, इसकी व्यवस्था रखी है। साथ ही साथ जो दूसरी स्पेशलिस्ट के हैं, जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बच्चों के विशेषज्ञ हैं, है ना, उनकी भी जो भी यथासंभव जाँचें हैं, उनकी भी हमने यहाँ पर व्यवस्था कराई है। मैं डॉक्टर ND गजवानी, पूर्व अध्यक्ष सिंधु डॉक्टर फोरम का और पूज्य सिंधी पंचायत पुराना राजेंद्र नगर का अध्यक्ष, प्रैक्टिशनर हैं। हमारे यहाँ सब प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, मध्यम वर्गीय भी आ रहे हैं और उम्र दराज के भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ हर प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, पेट के दर्द वाले, सिर दर्द वाले और कमर दर्द वाले, हर इस संबंध में। अभी लगभग हमारे यहाँ कहा जाए तो 230-240 पेशेंट आ चुके हैं हमारे यहाँ। और यहाँ पर हमारा यही है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। उसी प्रारूप में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है कि हमारे इस उम्र की यह कम से कम 35वीं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हो चुकी है, जिसमें यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती है, ईको, ECG, ब्लड टेस्ट यहाँ फ्री में की जाती है। मैं डॉक्टर अदिति शदानी, ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मैं यहाँ पे जितने भी स्त्री रोग जो उनको प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, प्लस जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो उनके लिए ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन वगैरह करा रहे हैं। काफ़ी
चीज़ें तो फ्री हैं जितना हम कर सकते हैं पॉसिबिलिटी। बाकी ट्रीटमेंट जो है उनको हम लोग आगे भी हम सोचें, मतलब कोशिश करेंगे कि जितनी हमसे मदद हो सकेगी तो उनको उतनी मदद करेंगे। और अगर वो फेथ के साथ आए हैं तो उनको बच्चे भी मिले, या किसी रोग के साथ आए तो उनका निदान भी हो जाए, वो स्वस्थ रहें। अभी तक 20-25 पेशेंट आ गए हमारे पास, और अभी तो और टाइम है, रजिस्ट्रेशन और भी हैं तो क्यू में है, फिर देखते हैं जितने मैक्सिमम हम देख सकते हैं। बेबी टेस्ट ट्यूब आपके यहाँ? नहीं, टेस्ट ट्यूब नहीं करते हैं। बाकी बहुत सारे, हर पेशेंट इनफर्टिलिटी वाले जितने होते हैं सबको टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे पेशेंट होते हैं बेसिक ट्रीटमेंट से ही कंसीव हो जाते हैं, तो हम लोग अभी बेसिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं, और अगर उससे नहीं होता है तो फिर हम टेस्ट ट्यूब के लिए सजेस्ट करते हैं, फिर टेस्ट ट्यूब कराते हैं उनका। महिलाओं को यही बोलूँगी कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे लेडीज़ आते हैं जिनको फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, इंटरनल इन्फेक्शन होता है, या कुछ नेगलेक्ट करते हैं, अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं, फैमिलीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो खुद का ध्यान दें और तुरंत ट्रीटमेंट कराएं। तो क्या ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी कम होता है, कम टाइम में, और बहुत सीवियर कंडीशन में नहीं आके थोड़े से भी कुछ होता है ट्रीटमेंट कराएं तो वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड और मतलब हेल्दी रहे तो उनको भी लाइफ एंजॉय करेंगे। एक क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है कि आप हेल्दी रहते हो तो आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हो। दूसरा, इनफर्टिलिटी के लिए, निसंतानता के लिए जो लोग 1-2 साल से ट्राई कर रहे हैं, आफ्टर मैरिज नहीं होता है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा लंबा वेट नहीं करें। जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी उसका बेनिफिट मिलता है, और बहुत लंबे हमको टेस्ट ट्यूब तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब एज हो जाती है 35 के बाद, आप लोग सोचते हो 38 में, 39 में कि हम अब करें टेस्ट ट्यूब के लिए, तो फिर उसमें भी मतलब ये आती है कि आगे फिर टेस्ट ट्यूब में जाना पड़ता है, बेसिक ट्रीटमेंट से नहीं होता। तो जितनी जल्दी करेंगे ट्रीटमेंट तो उतनी जल्दी रिजल्ट्स आते हैं और बेसिक ट्रीटमेंट से आ जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जैसे हम मेन 2 डॉक्टर हैं, मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर भीषम शदानी जो कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और मैं हूँ जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड गायनिकोलॉजिस्ट। तो हम लोग का यही मोटो रहता है कि जितने भी पेशेंट आएँ उनको जो है जेन्युइन ट्रीटमेंट दें, जो ज़रूरी है, जिस ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग ये नहीं सोचते हैं, रहता है कि पेशेंट जो भी आ रहे हैं तो वो बेसिकली ठीक होके जाए। मेरा नाम डॉक्टर संतोष जायसवाल है और मैं कान नाक गला ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं ENT सर्जन हूँ। मैं मेरे ख्याल से करीबन 10 के आसपास। अक्सर तो ये मौसम से रिलेटेड रहता है, ये मौसमी इन्फेक्शन रहता है जो कान नाक गले में हो जाता है। यही चीज़ अगर जैसे सर्दी या खांसी है या गले में तकलीफ़ है वो अगर बढ़ जाता है ना तो कई बार वो कानों को भी शामिल कर लेता है, तो मौसम से ज़्यादा प्रभावित होता है कान नाक गला। डॉक्टर मिसेस मानसी शदानी, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। बच्चों से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं उनका इलाज करते हैं। अभी तक आपके पास कितने? देखिए, रूटीन में बच्चों को ज़्यादातर जो अभी हमारे पास पेशेंट्स पिछले काफ़ी दिनों से आ रहे हैं वो वायरल फीवर के आ रहे हैं। तो मेन अपने को बच्चों की इम्यूनिटी पे ध्यान देना है, उनके खान पान पे ध्यान देना है, और मौसमी बीमारियां जो होती हैं उनसे बचाव के लिए सबसे अच्छा, अगर बच्चा तंदुरुस्त है तो वो अपने आप, उनकी बॉडी की क्षमता रहती है उन बीमारियों से लड़ने की। क्योंकि वायरल फीवर में एज सच कोई बहुत एंटीबायोटिक या किसी चीज़ का रोल नहीं रहता। आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं, और मेन हम लोग यही बोलते हैं कि आप मौसम के हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए। जी, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो यहाँ पे हम सभी जो भी हड्डी संबंधित जो भी पेशेंट्स हैं जिनको तकलीफ़ है, कमर दर्द, घुटना दर्द, तो ये सब का हम लोग देख रहे हैं। अभी तक सुबह से करीब 20 पेशेंट के आसपास हो गए हैं, 20-25 पेशेंट, और मेरे ख्याल से अभी 10-15 पेशेंट और बचे हुए हैं। हड्डी रोग से बचने के लिए तो सबसे पहले है कि खान पान का ध्यान रखें, थोड़ा सा कैल्शियम वगैरह की चीज़ें ज़्यादा लें, और इसके अलावा नियमित रूप से बीच बीच में अपना कैल्शियम, विटामिन डी ये सब करवाते रहें। और उम्र के साथ जैसे जो गठिया वगैरह होता है, घुटने वगैरह में दर्द होती है, तो उसके लिए सही समय पर सही टाइम पे डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर अमृता वर्मा और मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। तो मैं आँखों की समस्याओं का ट्रीटमेंट कर रही हूँ यहाँ पर। अभी तक आपके पास कितने पेशेंट आए हुए हैं?
अभी तक हमारे पास करीबन 50 के ऊपर पेशेंट आ चुके हैं। रोज़मर्रा के जीवन में पहला तो हमको आंखों से धूल, धूप, मिट्टी इन चीज़ों से बचा कर रखना चाहिए हमेशा। बाहर निकल रहे हैं तो काला चश्मा पहन के निकलिए, आंखों की सफाई रखिए, गंदे हाथों से अपनी आंख को बार बार छूना नहीं चाहिए। अगर देखने में कभी आपको कमी लग रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर शरीर में कोई भी दिक्कत जैसे शुगर या मधुमेह या बीपी की तकलीफ हो तो हमेशा अपने पर्दे की जांच कराते रहना चाहिए समय के साथ। जीके होंडा, एक ही छत के नीचे होंडा की सारी रेंज की गाड़ियां उपलब्ध। पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर आज ही ले जाएं अपनी मनपसंद गाड़ी। आपकी खुशियों का पता जीके होंडा, तेलीबांधा रोड, मीनोचा पेट्रोल पंप के पास, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज